Metabolism.tv में आपका स्वागत है। आपके लिए चयापचय और स्वास्थ्य सही जानकारी का स्रोत है। कैलोरी का झूठ, क्या यह सच है? मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और चयापचय का विशेषज्ञ, और आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जो Metabolism.tv पर बहुत पूछा जाता है, जो कैलोरी का विषय है। यानी कई लोग Metabolism.tv पर हमारी जानकारी देखते हैं, उसे लागू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कैलोरी के बारे में बताते हैं। वे अपने पोषण विशेषज्ञ, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिस्ट दूसरे देशों में उन्हें कहा जाता है, और वे उन्हें कैलोरी के बारे में बताते हैं, और व्यक्ति अपने मन में इसे समझ नहीं पाता। फ्रैंक सुआरेज कैलोरी पर चर्चा नहीं कर रहे, यदि वे इतने महत्वपूर्ण हैं और सभी विशेषज्ञ, डॉक्टर पोषण विशेषज्ञ इसके बारे में बात करते हैं। मुझे बताने दें कि कैलोरी के बारे में ये एक झूठ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैलोरी के बारे में ये झूठ क्यों है। मैं इसे समझाने एक पल बोर्ड पर जा रहा हूं। देखिए, ये कैलोरी का विषय वास्तव में बहुत समय पहले से चला आ रहा है। ये 1800 के दशक से बात हो रही है, कैलोरी के बारे में बात हो रही थी। ये एक ट्रेन की उपमा ली गई थी। एक ट्रेन में आप थोड़ा कोयला डालते हैं, कोयला आग लगती है, वह आग गर्मी पैदा करती है, गर्मी उस पानी को उबालती है। जो ट्रेन में था वह पानी भाप में बदल जाता है और भाप टरबाइन को चलाती है, और बात इसी पर थी। इससे यह समझने की कोशिश की गई कि शरीर में क्या होता है। सच ये है कि हम सभी समाज 60 साल से अधिक समय से कैलोरी गिन रहे हैं। कैलोरी गिनते हुए, और फिर भी जबकि हम 60 साल से अधिक समय से कैलोरी गिन रहे हैं, हर कोई अधिक मोटा हो रहा है और हर कोई अधिक डायबिटिक हो रहा है। तो सच ये है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि वे मोटापे को कैलोरी के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे डायबिटीज को कैलोरी से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि कैलोरी का विषय मेटाबॉलिज्म पर लागू नहीं होता। कैलोरी का विषय एक विषय है गणितीय, हम मानव शरीर पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक मेटाबॉलिज्म है। हम गणित लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि मेटाबॉलिज्म और गणित का कोई संबंध नहीं है। जो चीज आपको अधिक वजन या डायबिटीज की समस्याएं देती है वह आपका मेटाबॉलिज्म है। इसका कैलोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये इसके लिए काम नहीं करते। मैं आपको बताता हूं क्यों। कैलोरी का विषय उस चीज से निकला है जिसे वे थर्मोडायनामिक्स के पहले सिद्धांत के रूप में जानते हैं। थर्मोडायनामिक्स का नियम, थर्मोडायनामिक्स के नियम का सिद्धांत, ये एक भौतिकी सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो हमें बताता है, ये सिद्धांत ये हमें ये समझाता है कि अगर आपके पास 1000 लीटर कोका कोला है और इसमें 1000 कैलोरी ब्रोकोली की है, ब्रोकोली की, तो ये 1000 कैलोरी समान है। सच ये है कि एक प्रयोगशाला में अगर आपके पास 1000 कैलोरी है, 1000 कैलोरी, तो इसका मतलब है कि ये भोजन कितना गर्मी उत्पन्न करता है। इसे जलाया जाता है, आग लगाते हैं और कोका कोला को जलाते हैं, तो शायद आपको 1000 कैलोरी मिलती है। और अगर आप ये देखें कि आपको कितनी मात्रा में ब्रोकोली चाहिए, तो आपको इसे थोड़ी देर आग में जलाना होगा, 1000 कैलोरी उत्पन्न करें, क्योंकि यह एक गर्मी का माप है, उस गर्मी का जो यह भोजन जलने पर उत्पन्न करता है। तो सिद्धांत के अनुसार वे मानव शरीर की तुलना कर रहे हैं जैसे कि शरीर एक प्रयोगशाला हो। शरीर एक प्रयोगशाला नहीं है, नहीं ये एक बॉयलर है। ये 1000 कैलोरी कोका कोला अगर आप इसे पीते हैं तो ये मोटापे का कारण बनेगा। उच्च ग्लूकोज दबाव बढ़ाता है, यह हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करता है, यह नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यानी ये 1000 कैलोरी कोका कोला का उस शरीर पर एक हार्मोनल और तंत्रिका प्रभाव होता है। हालांकि अगर आप कोका कोला में 1000 कैलोरी का सेवन करने के बजाय उदाहरण के लिए 1000 कैलोरी ब्रोकोली का सेवन करते हैं, खैर ये आपके लिए होगा, अरे पतला करने का कारण बनेगा, ये आपको पोषक तत्व देगा। ब्रोकोली में विटामिन, खनिज होते हैं जो कोका कोला में नहीं होते, और अब आपकी सेहत अच्छी है, यह आपकी ग्लूकोज को कम कर देगा। कोका कोला पीने पर यह बढ़ता है, यह रक्तचाप को कम करता है। क्यों? क्योंकि ब्रोकोली में बहुत सारा मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो रक्तचाप को कम करता है। ये जो यहाँ है ये हार्मोनल सिस्टम को संतुलित करता है, बजाय इसके कि इसे असंतुलित करे। ठीक है, और ये आपको सोने में मदद करता है।
क्योंकि इसका एक शांत करने वाला प्रभाव होता है। सब्जियों का ऐसा प्रभाव होता है। तो आप किसी भी समय 1000 कैलोरी कोका कोला की तुलना 1000 कैलोरी ब्रोकोली से नहीं कर सकते। यह असंभव है, क्योंकि यह कैलोरी का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि यह पहला थर्मोडायनामिक कानून है। क्या इसका मतलब है कि आप ऊर्जा नहीं बना सकते? नया उदाहरण के लिए आपके पास एक सिस्टम हो सकता है जो वास्तव में किसी अन्य सिस्टम को ऊर्जा दे रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ 1000 कैलोरी की एक ऊर्जा थी, तो थर्मोडायनामिक सिद्धांत कहता है कि ये 1000 कैलोरी, यहाँ भी 1000 कैलोरी ही रहती है। आप 1000 से 1100 नहीं निकाल सकते, आप 1000 से 900 नहीं बना सकते। आप 1000 से 1000 पे जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? ये केवल एक बंद प्रणाली में सच है, जैसे एक बॉयलर, लेकिन शरीर एक बंद प्रणाली नहीं है। एक प्रणाली है, पसीना बहाता है, सक्रिय है, पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, और इसलिए ये 1000 कैलोरी कोका कोला की बहुत हानिकारक है, लेकिन ये 1000 कैलोरी ब्रोकोली की बहुत फायदेमंद है। तो आप एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से नहीं कर सकते, क्योंकि वे समान नहीं है। कैलोरी के बारे में जो कुछ भी है वह एक झूठ है। इस बकवास को बंद करें। जो अगली व्यक्ति आपको कैलोरी के बारे में बताए, उसे कहिए भौतिकी और गणित का मेटाबॉलिज्म या स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है जैसे। और इसका सबूत ये है कि वे 60 साल से कैलोरी गिन रहे हैं। सभी लोग ज़्यादा मोटे और डायबिटिक हो गए हैं, लेकिन आप अपने मेटाबॉलिज्म के साथ काम करना सीखते हैं। हम यहाँ metabolism.tv पर या किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में सिखाते हैं, और देखेंगे आप वजन कम कर सकते हैं, डायबिटीज़ नियंत्रित कर सकते हैं, और आपको कैलोरी गिनने की ज़रूरत नहीं। और मैं ये वास्तव में आपको बताता हूँ, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।